सभी विद्यार्थियों का government.blocks यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9th की विज्ञान का चैप्टर नंबर 12 और जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने अध्ययन किया कार्य और इस वीडियो में अध्ययन करेंगे ऊर्जा। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे ऊर्जा। तो टुडे स्टडी अबाउट एनर्जी। प्यारे विद्यार्थियों, एनर्जी के बिना जीवन संभव नहीं है। ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है। खाना खाने से ऊर्जा मिलती है, पानी पीने से ऊर्जा मिलती है। हमें ऊर्जा के अनेक स्रोत हैं, जिसमें सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य से ऊर्जा लेकर पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। उन पेड़ पौधों और साग सब्जी से अपन ऊर्जा लेते हैं। इस प्रकार ऊर्जा इस संसार में अनेक रूपों में पाई जाती है। इस संसार में ऊर्जा अनेक रूपों में पाई जाती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा इत्यादि। जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विद्युत ऊष्मीय प्रभाव का नियम दिया। साथ साथ में उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया। बाद में इन्हीं के सम्मान में ऊर्जा या कार्य का मात्रक जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम से जूल रखा गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ऊर्जा है, ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है। पहली बात तो है ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है। ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य हमारे जीवन में ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। संसार में ऊर्जा अनेक रूपों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, और प्रकाश ऊर्जा इत्यादि। प्यारे विद्यार्थियों, पहला देखो गतिज ऊर्जा है।
किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है। राजस्थान राजाओं का निवास स्थान, हरियाणा जहाँ की भूमि हरी भरी हो, पंजाब जहाँ पर 5 नदियां निकलती हों उसे पंजाब कहते हैं। ऐसे गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य किया जाता है वो कार्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा एक प्रकार का कार्य होती है। आपने सर्दी के दिनों में देखा होगा, जब हम ठंड से ठिठुरते हैं तो हम हाथों से यूं रगड़ते हैं, हाथों को यूं रगड़ते हैं, अर्थात आपने कार्य किया, ये कार्य हमें ऊष्मा देता है, और ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है। दूसरी है स्थिति ऊर्जा। स्थिति के कारण जो हम कार्य करते हैं, स्थिति परिवर्तन में जो कार्य करते हैं वो कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। उसमें क्या मैंने बता दिया। रासायनिक ऊर्जा, जब कोई दो केमिकल आपस में क्रिया करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। सर्दी के दिनों में हम धूप में बैठते हैं और विटामिन डी लेते हैं, तो वो क्या है? प्रकाश ऊर्जा है। तो आज हम सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो अध्ययन करेंगे गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि मैंने स्पष्ट कर दिया है, किसी वस्तु की गति करने के कारण जो हम कार्य करते हैं वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है या ऊर्जा में प्रस्तुत होता है, और उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। माना m द्रव्यमान की वस्तु विरामावस्था द्रव्यमान की वस्तु विरामावस्था से v वेग से गति करती है, तो देखो ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, m द्रव्य वस्तु विरामावस्था से, विरामावस्था मतलब v बराबर u बराबर 0, विरामावस्था मानते हैं कि इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है और v वेग से गति करती है। बाद में इसका वेग कितना हो जाता है? मान लेते हैं कि s दूरी तय करने में इसका वेग v हो जाता है। इसको हम लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, या मैं लिखता हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इस राइट को लेफ्ट लेता हूं, लेफ्ट को राइट लेने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो शुरू में कण जो वस्तु थी वो विराम अवस्था में थी, अर्थात इसका u क्या था? 0 था, तो ये क्या हो जाएगा? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को m/2 से गुणा करने पर
समीकरण ए को 1/2m से गुणा करने पर तो आपका हो जाएगा 1/2m इंटू 2as बराबर 1/2m v स्क्वायर। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, जाएगा MAS इजिकल टू 1/2mv स्क्वायर। अब देखो हम क्या जानते हैं, चूंकि F बराबर MA न्यूटन का द्वितीय नियम, तो इस MA को मैं क्या लिख सकता हूं, FS बराबर 1/2mv स्क्वायर। और देखो बल इंटू विस्थापन क्या होता है, कार्य, mv स्क्वायर। और अभी मैंने कहा था जो किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। ये समीकरण हो जाएगा, किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। अतः समीकरण 2 से के बराबर या काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर 1/2mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर 1/2mv स्क्वायर। तो देखो जब m द्रव्यमान की वस्तु विरामावस्था से v वेग से गति करती है तो उस समय किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गतिज ऊर्जा में 2 नंबर का है, माना कि m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से चल रही है, t समय बाद या s विस्थापन के बाद वेग v होता है।
देखो, ये मान लो कि m द्रव्यमान की वस्तु है, शुरू में इसका वेग v था, पिछली बार m द्रव्यमान की वस्तु विराम अवस्था में थी, इस बार m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से चल रही है और t समय बाद में वो विस्थापन s पर उसका वेग v हो जाता है। उसमें अंतर इतना सही है कि जहां पर हमने विराम अवस्था में u को 0 रखा था, इस बार हम u को 0 नहीं रख सकते हैं क्योंकि वस्तु u वेग से चल रही है, और बाकी तो इसका सेम डेरिवेशन है, वही गति के तृतीय समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पर 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 को 1/2m से गुणा करने पर ये 1/2m इंटू 2as 1/2m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, MAS बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv स्क्वायर। देखो ब्रैकेट के बाहर 1/2m है, तो ये 1/2m v स्क्वायर से गुना होगा, प्लस को माइनस में तो माइनस आएगा, 1/2m को u से गुना करेंगे तो 1/2m u स्क्वायर आएगा। इधर ma क्या होता है f, ये क्या है, देखो समीकरण 2 से अंतिम गतिज ऊर्जा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एफएस क्या होता है W, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक गति के कारण गतिज ऊर्जा और अंतिम गति के कारण गतिज ऊर्जा, अंतिम गति कारण गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गति कारण गतिज ऊर्जा का अंतर क्या होता है, किया गया कार्य। तो किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में कितने के बराबर होता है, अतः किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अतः किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी जो कार्य होता है वही ऊर्जा होती है, जो कार्य होता है वही ऊर्जा होती है। और अब जो आपका समीकरण नंबर 2 है, इसे ही हम कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। समीकरण 2 को कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। समीकरण 2 को कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। समीकरण 2 को
कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। जो केस नंबर फर्स्ट था और केस नंबर सेकंड है, उसमें केवल इतना सा अंतर है कि वहां पर m द्रव्यमान का पिंड विराम अवस्था में था तो वहां पर u जीरो था। अब u जीरो कर देंगे तो कार्य का जाएगा W बराबर कर दो mv², वो रहेगा। अतः किए गए कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, ये मैं पहले बता चुका हूं कि जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने में जो कार्य किया जाता है वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो स्थिति में परिवर्तन में किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। अब ये जो परिवर्तन है वो स्थिति के हिसाब से भी हो सकता है और विन्यास के हिसाब से भी हो सकता है। पहले हम स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मानो कि ये मेरा m द्रव्यमान का पिंड है। हम ये जानते हैं कि m द्रव्यमान के पिंड पर बाहर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर mg कार्य करता है। वस्तु को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होता है। यदि मान लो कि इस वस्तु को मैं यहां से उठाकर h ऊंचाई तक ले जाऊं तो इसे उठाने के लिए जो मुझे कार्य करना पड़ेगा, जो बल लगाना पड़ेगा, इसे उठाने के लिए जो मुझे बल लगाना पड़ेगा वो न्यूनतम आवश्यक बल वस्तु के भार के बराबर होगा। वस्तु को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल, वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होगा। वस्तु के भार के बराबर होगा। अर्थात mg होगा। अब देखो इस वस्तु का भार mg नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। इसे उठाने के लिए बल, आवश्यक न्यूनतम बल F ऊपर की ओर कार्य कर रहा है और इसकी ऊंचाई h भी ऊपर की ओर है। इसकी ऊंचाई h भी क्या है, ऊपर की ओर है।
अब देखो विस्थापन और बल दोनों एक ही दिशा में है। विस्थापन और बल दोनों एक ही दिशा में है। चित्रानुसार विस्थापन वह बल एक ही दिशा में है। अतः किया गया कार्य W बराबर बल इंटू विस्थापन। तो W बराबर बल F और विस्थापन H। विस्थापन H है। अब देखो पॉइंट नंबर 1, वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होगा अर्थात mg होगा। तो W बराबर रहेगा mgh, क्योंकि F बराबर mg। यह किया गया कार्य वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये किया गया कार्य वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का कारण होता है। अतः ये समय नंबर 1, किया गया कार्य वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। अतः गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा U बराबर mgh। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने देखा कि जो गतिज ऊर्जा है वस्तु द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में होता है। स्थितिज ऊर्जा वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो दोनों ही केस में चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, किया गया कार्य ही गतिज ऊर्जा और किए गए कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होता है। इसीलिए जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में कार्य और ऊर्जा के मात्रक को जूल से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा इसमें पॉइंट है यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। यांत्रिक ऊर्जा अर्थात यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अधिक वीडियो देखने के लिए आप मेरे government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।